मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपने जगह छोड़ देते हैं। ये सक्सेस स्टोरी उस इंसान की है जिसने जिंदगी भर संघर्ष किया, असफलता और परेशानियों से जूझते रहे, फिर भी हार ना मानते हुए अपने कोशिशों को जारी रखा और अपने अंतिम दिनों में सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा देगा। एक कहानी है केंटकी फ्राइड चिकन मतलब KFC कंपनी के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। उनका जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड सैंडर्स और मां का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। उनके अलावा उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक 1895 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से उनके पिता की मौत हो गई। उस समय सैंडर्स सिर्फ 5 साल के थे। पिता के मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, जिसकी वजह से सैंडर्स की मां को बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ रहा था और सैंडर्स के ऊपर इतनी कम उम्र में अपने भाई बहन के देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। उन्हीं कठिन दिनों में उनकी मां मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही वो खाना बनाने में भी माहिर हो गए। खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। 1902 में सैंडर्स के मां ने विलियम ब्रादेट नाम के इंसान से फिर से शादी कर ली। फिर उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गया। सैंडर्स के सौतेले पिता सैंडर्स से बहुत नफरत करते थे, जिसकी वजह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे और इन्हीं कारणों की वजह से हार्लैंड सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और फिर खेत में आकर रहने लगे। घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में वो इंडियाना के पोलाइस शहर में आ गए और जहां उन्होंने घोड़ा गाड़ी पे पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया और 1906 में इंडियाना के अल्बनी में आकर अपने अंकल के साथ रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं के मदद से सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। फायरमैन की नौकरी करते समय उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की एक लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 1909 में करीब 19 साल की उम्र में शादी कर ली। जोसेफिन से उनको एक लड़का और 2 लड़कियां हुई। अब ऐसा लग रहा था कि सैंडर्स की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। तभी एक सहयोगी के साथ झगड़ा होने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद उनकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। इस बात का उनके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। वो दिन ब दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरह के काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। बहुत सारे बिजनेस किए, पर हर जगह पे वो असफल रहे। 1929 में सैंडर्स केंटकी राज्य के छोटे से शहर कार्बिन में चले गए और अमेरिका के रूट 25 पर एक गैस स्टेशन खोला और उसी के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला, जहां वो विशेष तरह का तला हुआ चिकन मतलब फ्राइड चिकन बनाने लगे, जिसे लोग द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा। लोग द्वारा पसंद करने के कारण उन्होंने उस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा और होटल अच्छे से चलाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 4 हफ्ते का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। हार्लैंड सैंडर्स द्वारा बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली और तभी से हार्लैंड सैंडर्स के नाम के आगे कर्नल जोड़ने लगा। 1937 में सैंडर्स ने अपने होटल की कुछ और ब्रांचेस शुरू करने की कोशिश की, पर उनका ये प्रयास भी असफल रहा और कुछ ही सालों में हाईवे बनाने के कारण जो होटल चल रहा था वो भी बंद हो गया। अब कुछ ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उनकी उम्र भी 62 साल हो चुकी थी और उन्होंने पूरे जीवन अपना पेट पालने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। पर उन्हें अपने चिकन के रिसर्च पर पूरा विश्वास था। वो अपने मसले और चिकन को लेकर मार्केटिंग करने निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर उनके मालिकों से मिलना शुरू किया, पर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया।
उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई और उसके बाद जाकर उन्हें उनका पहला कस्टमर मिला। लेकिन उसके बाद में हार्लन सैंडर्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते अपने यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ गई। आज कर्नल सैंडर्स के KFC 118 प्लस देशों में और 18,875 ब्रांचेस हैं। और आखिरकार अपार सफलताओं को पाने के बाद 1980 में 90 साल की उम्र में अमेरिका की केंटुकी में हार्लन सैंडर्स की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इनकी लाइफ स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी जिंदगी से कभी निराश मत होना और हमेशा कोशिश करते रहना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। Thank you so much guys for watching this video. Stay happy, stay blessed. Bye.